हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं दोस्तों जो कि आपका आंखें खोल देगा। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट कपलिंग क्या होता है दोस्तों। तो मार्केट कपलिंग को जानने से पहले हम लोग आज के न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ था। आईईएक्स का शेयर जो कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड है, तो यहाँ पे दोस्तों आईईएक्स का शेयर प्राइस आज हमें 30% नीचे गिरता हुआ नजर आया। उसमें सर्किट पे सर्किट लग रहे थे, सर्किट खुल रहा था, फिर जाके सर्किट लग जा रहा था। तो ऐसा आज क्यों हुआ? तो वो हुआ है मार्केट कपलिंग के चलते। तो आखिर ये क्या है, आइए मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूं। तो आईईएक्स का शेयर जो कि आज गिरता हुआ नजर आया दोस्तों, तो यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है कि जो सेंट्रल रेगुलेटरी है, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कंपनी है, ये अथॉरिटी है, कमीशन है, यहाँ पे उसने एक बयान जारी किया कि यहाँ पे अब मार्केट कपलिंग किया जाएगा। तो आईईएक्स का शेयर आखिर मार्केट कपलिंग से कैसे जुड़ा हुआ है? तो देखिए, यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान के चलिए कि आईईएक्स है वो 9 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सबसे पहले बात तो कि ये एक एक्सचेंज है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने पन बिजली बनाया, पानी से बिजली बनाया, किसी ने कोयले से बिजली बनाया, किसी कंपनी ने, और उसने पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आईईएक्स को दे दिया वो पावर कि कितना पावर उसने मेगावाट में बनाया, वो सारे पावर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आईईएक्स को। ठीक है, तो वो क्या करेगी आईईएक्स? वो एक एक्सचेंज है और वो क्या करेगी कि वहां से अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन को ये करेगी, अपने पावर, अपने कंपनीज को पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अथॉरिटी देगी। तो अब क्या होगा कि अगर मान के चलिए कि मार्केट कपलिंग मार्केट यहाँ पे आता है, आईईएक्स के शेयर प्राइस इससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होंगे आगे भी, और अभी भी हुए हैं। क्यों होंगे? क्योंकि ये मार्केट कपलिंग क्या है, आइए बताता हूं मैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि ये एक एक्सचेंज है, आईईएक्स एक एक्सचेंज है, और ये 90% इंडिया की ये कंपनी जो है 90% एक्सचेंज करती है, जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब क्या होगा कि अब अगर कोई बोर्ड आता है और वो भी बोलता है कि मैं भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, तो अब क्या होगा कि मान के चलिए कि मोनोपोली जो था आईईएक्स का, वो यहाँ पे कम होते हुए दिखेगा। जैसे कि 9 रुपीज़ पर यूनिट ये आईईएक्स दे रही थी, और कोई बोर्ड है जो 8 रुपीज़ पर यूनिट दे रहा है, लेकिन उसको ऑर्डर्स नहीं जा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि एक जगह पे, मार्केट के एक जगह पे आके उन सारे प्राइसेस का कपलिंग होगा, और ये अथॉरिटी जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, वो यहाँ पे एक जगह पे आएगी और मार्केट कपलिंग को बढ़ावा देगी। और क्या होगा कि अगर कोई सस्ते प्राइस में दे रहा है तो बिड उसको दिया जाएगा दोस्तों, ना कि आईईएक्स को दिया जाएगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये बात समझने लायक है कि यहाँ पे जो छोटे कंपनीज हैं उनको बढ़ावा मिल सकता है, और ये जो बड़ी कंपनी मोनोपोली बना के बैठी थी अपना, तो इसको थोड़ा अभी कम बिड मिलने वाले हैं, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। तो मार्केट कपलिंग क्या हुआ कि सारे प्राइसेस को, जो जो भी बोर्ड है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं इंडिया में, और उन्हीं सारे बोर्ड को एक साथ लाया जाएगा, और वो किस प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्राइस, ये अब इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो प्राइसेस एक जगह पे लाए जाएंगे, और जो भी सस्ते प्राइस में देगा वो उसको बिड मिल जाएगा, और वहां पे वो जो मेगावाट, जो 100 मेगावाट 200 मेगावाट जो अलॉट होंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो यहाँ पे दूसरे कंपनीज को मिल जाएंगे बिड। क्योंकि जो मोनोपोली तो है नहीं अब, क्योंकि मार्केट कपलिंग होगा। मार्केट कपलिंग में जैसे प्राइजेस एक जगह पे लाए जाएंगे, तो जो सस्ता देगा उसको यहाँ पे बिड मिलेगा। जैसे कि आप बाजार में जाते हैं, कोई भी सब्जी बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे एक बिडिंग होता है, मार्केट प्राइस का बिडिंग होता है। कि अगर मान लीजिए कि कोई भी सस्ता प्राइस, एक आदमी बोल रहा है कि सस्ता में मुझे बेचना है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई उस हिसाब से है, और एक कंपनी बोल रहा है कि महंगा में बेचना है, तो वहां पे मार्केट कपलिंग किया जाता है और एक प्राइस निकाला जाता है, और उस दिन वो प्राइस दिन भर रहता है। जैसे कि अंडे का प्राइस हो गया, मुर्गा का प्राइस हो गया, चिकन का प्राइसेस हो गए, और मीट के प्राइसेस हो गए, ये एवरी टाइम डिफाइन किए जाते हैं। वैसे ही आईईएक्स के बिड मिलने से पहले ये प्राइसेस डिफाइन किए जाएंगे, और कैसे वो प्राइसेस डिफाइन किए जाएंगे, तो वो होगा मार्केट कपलिंग के थ्रू। ये एक मैकेनिज्म है दोस्तों, और इसी मैकेनिज्म से अब आईईएक्स को लॉस होने वाला है, क्योंकि ये तो मोनोपोली था। मान लीजिए कि 13 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स को,
लेकिन अब मान लीजिए कि दूसरा बोर्ड आता है और बोलता है कि मैं कम प्राइस में पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ, तो अब बिड उसे दिया जाएगा, 9 रुपीज़ वाले को दिया जाएगा, ना कि आईईएक्स को दिया जाएगा, जो कि 13 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वो बिजली देने का ये कर रही है। ये मैंने एग्जाम्पल बताया दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल बताया है, रियली में ऐसा हो रहा है और होता ही है। इसीलिए ये बिडिंग है, मार्केट कपलिंग एक बिडिंग का तरीका है। तो इसीलिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है मार्केट कपलिंग को समझना, और मार्केट प्राइसेस इसी के चलते गिरे हैं आज आईईएक्स के। और इतना दिन से आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारा न्यूज़ आ रहा था कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, लेकिन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने आज ही ऐलान किया है कि ये मार्केट में लागू हो जाएगा। तो जितना जल्दी लागू हो जाएगा तो उसमें से आईईएक्स को लॉस होगा। तो आगे आने वाले टाइम में जो भी इन्वेस्टर है थोड़ा सतर्क रहना है, और इसमें थोड़ा मार्केट प्राइसेस नीचे आ सकता है दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने आईईएक्स में शेयर ले रखा है तो थोड़ा सा ध्यान से सतर्क रहिएगा और थोड़ा कॉशियस रहिएगा कि ऐसा अगर कोई भी न्यूज़ आता है मार्केट कपलिंग पे तो फिर से रिएक्ट कर सकता है आईईएक्स। ठीक है, तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।